इसकी पीएच नेचर जो ऑप्टिमम था, लेट्स एग्जांपल के तौर पर, नहीं कि यही इसका परफेक्ट है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया इसकी जो ऑप्टिमम पीएच है 3 है, इसका होम्योस्टेसिस जो मेंटेनेशन पॉइंट है 7 है, इसका मॉइस्चराइजेशन कंटेंट ये है, इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट 40 है, इसका सलाह पॉइंट ये है, इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है। तो इनकी ऑब्जर्वेशंस से ही हमें पता चलता है कि फर्स्ट पॉइंट रिकॉग्नाइजेशन था, सेकंड ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन में हमें पता चल गया कि ये डिजीज दोनों डिफरेंस है, एक आम फ्रूट से एक सर्कल फंगस है, ये दोनों डिजीज फंगल डिजीजेस है। फंगस एरिया से मतलब इनकी क्या है, नेचर है, लेकिन डिजीजेस दो है, डिफरेंस है, एक का पैथोजन अलग है, एक दूसरे का पैथोजन अलग है, इसका पैरासाइट अलग है, इसका पैरासाइट अलग है, इसका पैरासाइट फिंगर्स के मिड में है, इसका जो पैरासाइट है वो हमारी स्किन है। अब देखते हैं, ये पॉइंट हमें बता दिया कि इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट आ गई, हमारे पास डिफरेंट पॉइंट आ गए। अब थर्ड पॉइंट क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस biologists use the observation to develop the possible answer to। अब देखो, अब हाइपोथेसिस करने के लिए इसके ऊपर क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी बैक्टीरिया को एक मीडिया प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको उतना टेम्परेचर देंगे, क्या ये बीमारी या क्या ये डिजीज इधर भी काज कर रहा है, अगर भी काज कर रहा है तो इसकी ऑब्जर्वेशन डन कर देंगे, और इसका भी इसी तरह करेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है तो इनका हाइपोथेसिस क्लियर नहीं है, लेकिन इनका हाइपोथेसिस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन को मेन देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस करते हैं कि अगर ये दोनों चीजें हैं, लाइक अभी मैंने बता रहा हूं पॉसिबल आंसर, इसका आंसर हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में भी यही आंसर मिल रहा है, तो ये हाइपोथेसिस डन कि ये डिजीज इससे डिफरेंट है। Such the tentative answer is called hypothesis. A good hypothesis has been the following characteristic. It based upon the observation made by the biologist. कि ये जो hypothesis हमने किया है, new hypothesis, क्या वो इसके observation के ऊपर बेस करता है? जो हमने observation की थी, ये observation है ना मौसम, ये और जो अभी हमने hypothesis किए, क्या ये दोनों सेम है? अगर ये सेम है तो हमारा आंसर क्या है, क्लियर है, मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है। इसी तरह इस साइड भी अगर ये हाइपोथेसिस तो उसके साथ सिमिलर में है तो हमारा आंसर क्या है, क्लियर है ना, रिजल्ट सेम है। सेकंड पॉइंट, इट इज द प्रोसीड द स्टेटमेंट आंसर द प्रॉब्लम। अगर आप लोगों का आंसर ठीक है तो आप इसकी स्टेटमेंट नोट कर दें अपने पास, यस सर, इसका डेटा नोट कर दें अपने पास। इट इज द टेस्टेबल थ्रू द एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट करें। आप इस चीज को करने के लिए किसका सहारा लेंगे, एक्सपेरिमेंट का सहारा लेंगे। अब एक्सपेरिमेंट किस तरह करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ गया। क्या एक्सपेरिमेंट आ गया, एक एग्जांपल है फ्यूजेरियम। ये एक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, जो किसके ऊपर आती है, आलू के प्लांट के ऊपर या टमाटर के प्लांट के ऊपर, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑब्जिस्पोर्टियम, ठीक है, इसका कंप्लीट नाम है। अब ये इसके रूट के ऊपर आती है। ये अगर ये प्लांट की रूट है तो इसने इधर क्या कर दिए, स्पोर्स कास्ट कर दिए। क्या कर दिए, स्पोर्स। यही स्पोर्स क्या फंक्शन करते हैं, इसने इधर न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया, इधर इसने स्पोर्स कास्ट किए। अब स्पोर्स दो तरह के थे, एक दो, एक स्पोर थे मैक्रोस्पोर्स, दूसरे स्पोर थे माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर थे वो इसकी ब्लॉकेज करेंगे। क्या करेंगे, ब्लॉकेज करेंगे और इस प्लांट को डेड करेंगे। क्या करेंगे, डेड करेंगे, प्लांट खुश्क कर देंगे, इसकी जड़ों में ब्लॉकेज कर देंगे, जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। वाटर भी पास नहीं होगा, न्यूट्रिएंट भी पास नहीं होंगे, मिनरल भी पास नहीं होंगे। इस वजह से ये डिजीज से ब्लॉक कर देगी और प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा।
मैक्रोस्पोर्स इसके ऊपर अपना मीडिया बना देंगे। मीडिया मतलब होस्ट, जगह, कल्चर। फिर इसको अब एस बी का यूज करेंगे क्या, फूड, न्यूट्रिएशन। इसे न्यूट्रिएंट लेंगे, क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट। आई समझ, इसको ही अपना न्यूट्रिएंट बना देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा जो हम करेंगे, किसके लिए, हाइपोथेसिस के लिए। किसके हाइपोथेसिस के लिए, ऑब्जर्वेशन के। किसके ऑब्जर्वेशन के, जिसका हमें ये पीएच वगैरह मिला था, या जिसकी हमें रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी, फंगस डिजीज थी। फंगस डिजीज कौन सी थी, एक सर्कल फंगस थी और दूसरी आर्म फ्रूट्स थी, ये फिंगर फ्रूट थी। आगे समझ। ये थर्ड पॉइंट आ जाता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या है, डिडक्शन आर द लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। For making the deduction, the biologist take the hypothesis and the true the draw the expected result of the deduction in the sort of use if the then, for example, a bird have wings. Deduction मतलब वो आपको अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता है, किस तरह। Let's suppose pigeon is a bird. Pigeon is a bird. They have wings. They have wings. But our pigeon is a bird. एक मिनट आपको बता रहा हूँ. Our pigeon is a bird. That are birds have a wings, but pigeon is a bird. ये इसकी opposites में क्या है? दो हमारे पास क्या है? Deduction है. If a bird have wings, then all birds जितने भी परिंदे हैं वो क्या रखते हैं, पर रखते हैं ना, विंग्स। ऑल बर्ड्स, ठीक है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, बट पिजन इज अ बर्ड। तो जाहिर बात है सारे परिंदे पर रखते हैं, तो कबूतर भी एक परिंदा है ना, पिजन। तो फिर कबूतर भी पर रखता होगा। यही बात इस एक्सपेरिमेंट में बताई गई। आई समझ कि यही चीज है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में यही बताता है कि यही है। आगे समझ, आगे समझ। इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है। एक्सपेरिमेंट हम करते हैं CO2। ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। सेकेंड नंबर पे हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब कार्बन की बैकग्राउंड में जाए तो कार्बन कितने बॉन्ड शेयर करता है, ये कार्बन। यस सर। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। सेकंड शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इस तरह बना दो, या इन दोनों को कंबाइन कर दो, या इन दोनों को कंबाइन कर दो। इसके पास 4 बांड हैं सेकंड शेल में। सेकंड शेल में कितने बांड हैं, 4। इसी के बिल मुताबिक दूसरे की तरफ आओ, ऑक्सीजन की तरफ। बल्कि इनको ऐसा करते हैं ना, इस वाले को इसके साथ लिख करते हैं। ठीक हो गया, मसला कोई भी नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कि बांडिंग किस तरह शेयर। ये हमारे पास ऑक्सीजन है। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। पहला शेल क्या है, कंप्लीट है। अब सेकंड शेल के ऊपर आते हैं।
कुछ और करो, कितने इलेक्ट्रॉन किधर कम है और कितने इलेक्ट्रॉन किधर कम है? कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो दूसरे शेल में। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है ना? यस सर। इसके भी इलेक्ट्रॉन उधर कम है। यस सर। अब इसी वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की जरूरत है। अब ये 2 के साथ शेयर करेगा, इस वजह से ये कितने बांड बनाएगा? 4 बांड बनाएगा। इधर लिख लो 4 बांड शेयर, और ये 2 बांड शेयर। समझा? इसी तरह एक इस तरह ऑक्सीजन का एलिमेंट इस साइड आकर अटैच हो जाएगा, ये अपना ये वाला बांड भी इसके साथ शेयर कर देगा और ये वाला बांड भी इसके साथ शेयर कर देगा, और इसी तरह के और मॉलिक्यूल इस साइड भी आके अपने बांड शेयर कर देगा इधर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट और इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट, और इन सब की वैलेंसी कंप्लीट हुई तो हमारे पास क्या हुआ? क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम लोगों को पता चला कि ये अपने में बांडिंग क्यों शेयर करते हैं? वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। क्या करने के लिए? वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो इनकी वैलेंसी देखने के लिए ही हमने ये एक्सपेरिमेंट ड्रा किया। तो ये क्या कहलाया? ये स्ट्रक्चर ड्रा की, इसको क्या कहलाया? एक्सपेरिमेंट। इसी तरह इसी को डिजीज के लिए हम करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आया कि ये डिजीज किससे आती है? ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है? वायरस से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, या किसी मॉस्किटो से फैलती है, या किसी और इंसेक्ट से फैलती है? ये कौन सी डिजीज है? आगे समझ। इसके ऊपर जितना भी आप वर्क करते हो, एनालिटिकल वर्क इन अ लैब, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन दिस डिजीज। आई समझ? अब हमने जस्ट केमिस्ट्री के एक एग्जांपल में देखा कि ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंट कहलाया। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसका कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ये आपको मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि अगर ये करवा रहा हूं तो फिर आपको समझ नहीं